पुरानी हवेली का राज। चैप्टर 1। गांव के बाहर एक ऐसी हवेली थी जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। पुरानी, खंडहर और भयानक, यह कुछ ऐसे शब्द थे जो उस हवेली का वर्णन करने के लिए पर्याप्त थे। लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं और कई सालों से वो हवेली बिल्कुल खाली पड़ी थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके अंदर जाने की सोचे भी। हवेली के चारों तरफ घने पेड़ थे जिनकी शाखें ऐसी लग रही थी जैसे वो हवेली को अपने अंधेरे आगोश में छुपाए हुए हैं। दिन में भी वहां एक अजीब सी सुनसानी छाई रहती थी और रात होते ही तो मानो अंधेरा और भी घना हो जाता था और हवेली के अंदर से आने वाली अजीब सी आवाजें लोगों के दिलों को और भी डरा देती थी। कई पीढ़ियों से इस हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां चलती आ रही थी। कुछ लोग कहते थे कि इस हवेली में एक जमाने में एक बहुत अमीर परिवार रहता था, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो सब के सब एक रात में गायब हो गए। किसी ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। कुछ और लोग कहते थे कि हवेली में एक बुरा सा साया रहता है जो लोगों को अपने अंदर खींच लेता है और फिर उन्हें कभी वापस नहीं आने देता। और कुछ लोग तो यहां तक कहते थे कि हवेली में एक खजाना छुपा हुआ है जिसे पाने के लिए कई लोग आए, लेकिन सब के सब वहां से कभी लौट कर नहीं आए। इन सब अफवाहों और कहानियों के कारण हवेली और भी रहस्यमय और भयानक बन गई थी। लोग तो दूर की बात, जानवर भी उस हवेली के आसपास नहीं भटकते थे। हवेली के बाहर एक पुराना सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, आगे खतरा है। लेकिन इस वार्निंग के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ये सब कहानियां और अफवाह और भी उत्सुक करती थी। उनमें से ही 3 दोस्त थे, राहुल, सिमरान और विक्रम। राहुल, सिमरान और विक्रम कॉलेज में पढ़ते थे और उनमें एक चीज कॉमन थी, एडवेंचर का शौक। उन्होंने हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना था और उनके अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी थी जो उन्हें हवेली में जाने के लिए मजबूर कर रही थी। वो जानते थे कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनका एडवेंचरस स्पिरिट उनके दर पर भारी पड़ रहा था। उन्होंने सुना था कि हवेली में एक खजाना छुपा हुआ है और उनके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि उन्हें वो खजाना ढूंढना है। उन्हें लगा कि यह उनके लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और वो इसे खोना नहीं चाहते थे। एक अंधेरी रात में जब चांद भी बडालों में छुपा हुआ था, राहुल, सिमरान और विक्रम हवेली की तरफ रवाना हुए। उनके हाथों में टॉर्च थी और उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी और एक्साइटमेंट थी। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ों की शाखें ऐसी लग रही थी जैसे वो उन्हें बुला रही हैं। जैसे जैसे वो हवेली के करीब जा रहे थे, उनकी धड़कन तेज होती जा रही थी। हवेली के बाहर पहुंचकर वो थोड़ी देर के लिए रुक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर डर और एक्साइटमेंट का मिक्सचर साफ नजर आ रहा था। विक्रम ने अपने जेब से एक छोटा सा कंपास निकाला। कंपास की सुई तेजी से घूम रही थी जैसे वो भी डर गई हो। ये कंपास भी सही डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, विक्रम ने कहा। मुझे लगता है यहां कुछ गड़बड़ है। चलो अंदर चलते हैं, राहुल ने कहा और उसने टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली। दरवाजा बहुत पुराना और खंडहर था। उस पर धूल की मोटी परत जामी हुई थी और कुछ जगह से लकड़ी सड़ गई थी। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जम गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे अंदर से बैंड कर दिया हो। यह दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है, राहुल ने कहा। शायद हमें अंदर से कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, सिमरान ने कहा। वो हवेली के चारों तरफ घूमने लगे। उन्होंने देखा कि हवेली के पीछे एक छोटा सा खिड़की खोला हुआ है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहीं से अंदर जाएंगे। खिड़की से अंदर जाकर वो हवेली के अंदर पहुंचे। अंदर अंधेरा छाया हुआ था और एक अजीब सी गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहां कोई आया ही ना हो। उन्होंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ डाली। दीवारों पर पुराने चित्रों बने हुए थे जिनमें अजीब अजीब सी शक्लें बनी हुई थी। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जामी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली में टाइम रुक गया हो। जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। वो डर गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। आवाज धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उन्हें लग रहा था कि कोई उनके आसपास है। उन्होंने टॉर्च निकाली
और चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। आवाज अभी भी आ रही थी और वो और भी डर गए। वो समझ गए कि ये कोई मामूली जगह नहीं है, यहां कुछ गड़बड़ है। उन्होंने हवेली से बाहर निकालने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बैंड हो गया। वो और भी डर गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो हवेली में फंस गए थे और उन्हें पता था कि अब उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। उनके दिलों में डर और बेचैनी का एक अजीब सा मिक्सचर था। क्या वो इस हवेली के राज को जान पाएंगे, या फिर वो भी इस हवेली का शिकार हो जाएंगे?